ओम शांति। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी एक टेस्ट है, खुशी के पलों में रेस्ट है, ज्यादा सोचना वेस्ट है। इसलिए मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, जियो और जीने दो, यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम सब इस दुनिया में गेस्ट हैं। आइए आगे मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। जिंदगी एक टेस्ट है। टेस्ट हमें कहाँ कहाँ आते हैं, हम देखते हैं संबंधों में। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे समय आ जाता है, ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा परीक्षाएं हमारी होती हैं, या कभी हम देखते हैं अपने फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने ऐसे आ जाती हैं। उस समय हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस टेस्ट में हमें पास होना है। दूसरा, खुशी के पलों में ज़िंदगी में रेस्ट है। कभी कभी ज़िंदगी में इतने खुशी के पल आते हैं तो हमें वहाँ पे रेस्ट करना चाहिए। कई बार खुशी के पल में भी हम कोई ना कोई दुख की बात ऐसी ढूंढ लेते हैं कि खुशी में भी कई बार कहते हैं ना, रंग में भंग डाल देते हैं। तो खुशी ना खुद हम इंजॉय कर पाते हैं, ना दूसरों को हम करने देते हैं खुशी के पलों में, क्योंकि हम पुरानी बातों को ले आते हैं। तो ऐसे मोड़ पर कहा जाता है कि खुशी के पलों में रेस्ट है। तो यानी उस टाइम पर वाकई में हमें इंजॉय करना चाहिए। अगर समय हमें खुशियाँ दे रहा है, ज़िंदगी हमें खुशियाँ दे रही है, या हमारे पास्ट के अच्छे कर्म अगर हमारे सामने आ गए हैं, तो उनको भी हमें बहुत ही ऑनेस्टी से रिसीव करना चाहिए और उस समय उस परमात्मा को भी हमें थैंक्स देना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुख के ही समय हम परमात्मा को, जब भी दुख आता है तो दुख की बातें ही बताते रहेंगे, उनको कोसते रहेंगे, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। लेकिन आप देखें कि खुशी के पल भी तो बहुत आए होंगे ना आपकी ज़िंदगी में, तो उस समय तो आप कोई भगवान को थैंक्स नहीं कर रहे हैं, उस समय भी तो हमें करना चाहिए। तो ज़िंदगी एक टेस्ट है, खुशी के पलों में रेस्ट है, ज़्यादा सोचना वेस्ट है। तो हम ज़्यादा कब सोचते हैं, जैसा आपने चाहा वैसा नहीं हुआ, जो आपने डिज़ाइन किया वो नहीं हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि सडनली किसी को, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी थी लेकिन किसी और को मिल गई, आपको नहीं मिली। तो बहुत ज़्यादा हम ओवर थिंकिंग करते हैं। तो ज़्यादा सोचना वेस्ट है। चाहे वो हो सकता है आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा हो कि वो घटना उनके साथ घटी, उनकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है ना, उनके बच्चों ने उनके साथ ऐसा किया, या पेरेंट्स ने उन बच्चों के साथ ऐसा किया। तो कई बार हम बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर लेते हैं और सोच सोच करके अपने आप को परेशान करते हैं कि कल कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो। ज़्यादा सोचना कभी काम आया है? आप अपनी पास्ट की बातों में ही जाइए, कुछ मिला आज तक वहाँ पर? कितना आपने सोचा, और हमेशा मुझे ऐसा लगता है आपने आखिर में यही कहा होगा, इतना ज़्यादा मैंने सोचने पर एनर्जी लगाई, मुझे नहीं लगानी चाहिए थी। तो इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबसे तो है ही, आप स्वयं से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने मन से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कहीं आपको जाना है, पार्टी में है या किसी फंक्शन में है, और वहाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे ही करेंगे, आपको ऐसा लगता है सो एंड सो करेगा ही, क्योंकि वो आपका पास्ट हो सकता है, या हो सकता है कोई आपसे जेलसी करता हो। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहां आप अपने मन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मन, हम बिल्कुल भी अपने माइंड को आज अपसेट नहीं करेंगे, कि आप मुझे साथ दोगे। तो अपने माइंड को आप फ्रेंड बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मीटिंग है, आपको बातें सुननी है, घंटों 2-2 घंटे वो मीटिंग चल रही है, आपको वहाँ बैठना पड़ रहा है। तो उससे पहले ही आप अपने मन को कह के जाएं कि क्या मन, आज आप मुझे सुनने के लिए हेल्प करोगे, कि इतना स्टेमिना मेरे अंदर होगा कि मैं किसी की भी बात को इतना कंसंट्रेशन के साथ सुन पाऊँ। तो अपने मन को आप ऐसे कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा
कोई ऐसी चीज़ घटने वाली है जहाँ हो सकता है कि आपको लगता है कि आप बिल्कुल खुश नहीं रह सकते, तो वहाँ आप अपने मन को कहेंगे, मन चाहे कैसी भी वास्ट सिचुएशन क्यों ना हो, क्या हम मन खुश रह सकते हैं? तो अपने मन से आप ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी आप डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर के भी अपने मन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हम आज सारे दिन ऑल द टाइम डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर के मन हम रह सकते हैं? अपने मन को ऐसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सपोज आपने बहुत सारा काम किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन सामने वाले को 2 शब्द तो बोलने ही चाहिए थे, आपका मन ऐसे अपसेट हो रहा है, तो अपने मन को कहेंगे कि मन क्या आज हम ऐसे कर सकते हैं कि अपना 100% दें विदाउट एक्सपेक्टेशन, चाहे कोई मेरे लिए अच्छा बोले या बुरा बोले। तो इस तरीके से आप अपने मन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो बॉडी से भी हमें रिक्वेस्ट करना है। जैसे हम कई बार मेडिटेशन में बैठते हैं तो कभी यहाँ इचिंग, कभी यहाँ इचिंग, इस तरीके की बातें या बाहर की आवाज़ें हैं, तो अपने मेरे हाथ, मेरी स्किन, मेरी बॉडी, मेरे जो भी ऑर्गन्स हैं, क्या आप मुझे हेल्प करोगे 1 घंटा बैठने में, है ना, विदाउट इरिटेशन। तरीके से आप अपनी बॉडी को कह सकते हो, तो बॉडी भी आपका कहना मानती है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरा मेडिटेशन में जैसे मैं बैठती हूँ तो हमेशा ऐसे करके और पैर फोल्ड करके बैठती हूँ। तो क्या हुआ, एक बार मैं मीटिंग में गई अपने बड़े सेंटर पर, तो वहाँ जब बैठी सोफे पे, काफ़ी थोड़ा बड़ा था सोफ़ा, तो उस तरीके से नहीं बैठा जा रहा था, तो मैंने ऐसे ही पैर ऊपर रखे और फोल्ड करके, और मैं यूं ही नेचुरल मीटिंग में बैठी थी तो सुनने लगी, मैं मीटिंग को अटेंड कर रही थी। तो थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखती हूँ, अपने आप ही मेरे सारे जैसे वो कर्मेंद्रियाँ, ये ऑर्गन्स जैसे मुझे मेडिटेशन की ओर लेके जा रहे हैं। मेरा जो ऑरा है, मेरा जो माइंड है, सब ध्यान की ओर जाने लगा। यानी मैं मीटिंग अटेंड कर रही हूँ और इधर से ऊर्जा का जो वेग है परमात्मा की ओर जाने लगा। जैसे हम बॉडी को भी एक लैंग्वेज कहते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज, तो ये भी हमारी लैंग्वेज को सुनती है, यानी आवाज़ हमारी, हम क्या इसको शब्द कह रहे हैं कोई भी काम करने से पहले, तो ये सब सुनती है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बॉडी को भी हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए, इसके साथ हमें अपना संबंध बनाना चाहिए। तीसरा रिक्वेस्ट आप यूनिवर्स को भी कर सकते हो। कोई भी आपका ड्रीम है ना, आप चाहते हैं कुछ अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी सुनेगा। तो पॉजिटिव आप कोई ऐसा विजुलाइजेशन करें और उसको बार बार देखें, अपने आप को उसी प्लेटफॉर्म पर जो भी आप चाह रहे हो, या वैसी ही लग्जरी लाइफ, अगर आप धन चाह रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं, संबंधों के बीच में चाह रहे हैं, अपने आप को हमेशा देखना, कई बार होता है बहुत लोनली फील कर रहे हैं आप, कहीं अकेले रहते हैं, तो अपनी फैमिली के साथ आप विजुलाइज कीजिए। तो जो भी आपका ड्रीम है तो आप उसको हर रोज़ विजुलाइज कीजिए, तो देखिए यूनिवर्स को भी एक तरह से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने माइंड को भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना सीखें, और हम बॉडी से भी रिक्वेस्ट करें, और यूनिवर्स को भी अपनी पॉजिटिव जो भी ड्रीम्स हैं, थॉट्स हैं, उसको यूनिवर्स को भेजो और यूनिवर्स से भी रिक्वेस्ट करें। जियो और जीने दो, यही सबसे बेस्ट है ना। तो बेस्ट क्या है, जियो और जीने दो। तो जब आप स्वयं पर इतना काम करेंगे, स्वयं से रिक्वेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आप दूसरों को भी जीने देंगे ना। कोई भी आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में रिक्वेस्ट करता है, तो आप उनकी जर्नी में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे। वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उनको आगे बढ़ने देंगे, है ना। क्योंकि हम सब इस दुनिया में गेस्ट हैं, क्योंकि हम सभी ऊपर से आए हैं। कहते हैं ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया रैन बसेरा, है ना। ये एक सराय खाना, हम सभी यहाँ पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम स्वयं एक गेस्ट हैं। गेस्ट क्या करता है कि जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, हर हाल में अपने आप को खुश रखता है। लेकिन वो क्यों आया है, उसका एक काम है, एक पर्पस है। वो अपना काम करके वो व्यक्ति चला जाता है। जब आप कहीं किसी के घर में गेस्ट बन करके जाते, चाहे बातें कितनी भी बड़ी हों या छोटी हों, आप उनमें इन्वॉल्व नहीं होते, आप फुल स्टॉप लगाते हो और अपने आप को यही कहते हो, मैं तो गेस्ट हूँ ना, मैं तो 2 दिन के लिए आया हूँ, मैं तो चला जाऊँगा। तो वहाँ की किसी भी चीज़ को
आप ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं, आप उनके साथ रहते हैं, उसमें उनको उस जो भी चीज़ें हैं जैसी भी हैं हर चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं, है ना, जास्ती अपना कार्मिक नहीं बनाते हैं। तो हमेशा हमें भी स्मृति रखनी चाहिए। इसलिए जब कोई शरीर छोड़ देता है तो हम क्या कहते हैं, अरे जहाँ से आए थे वहाँ चले गए ना। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, शरीर तो बस रह है, ये तो हमने लिया है, इसको हमें सबको ही छोड़ के जाना है। तो हम खुद ही गेस्ट हैं संसार में, हम सब उस घर से आए हुए हैं, थोड़े टाइम के लिए हमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आना है, तो सबसे प्यार से रहिए। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, जिंदगी एक टेस्ट है, खुशी के पलों में रेस्ट है, ज़्यादा सोचना वेस्ट है। इसलिए मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, जियो और जीने दो, यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम सब इस दुनिया में गेस्ट हैं।